हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा शिक्षक एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आज जो है हम लोग बात करेंगे यस 9E। ये जो ऑप्शनल पेपर है डीएलएड सेकेंड ईयर में, डीएलएड सेकेंड ईयर का जो क्लास है उसमें जो ऑप्शनल पेपर है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर का दिया हुआ है। जो नया सिलेबस आया है इसमें ये ऑप्शनल पेपर दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर का। इसके अलावा एक यस 8 है, उसमें जो है प्राथमिक स्तर का जो है दिया गया है। तो आज हम जो है ऑप्शनल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ये कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर 50 नंबर का है। 50 नंबर का मतलब ये जो है कुल मिलाकर के 50 नंबर का है। और 50 नंबर में 35 नंबर ये है थ्योरी का और 15 नंबर प्रैक्टिकल का है। तो जो है इसका जो नाम है यस 9E। ये पेपर वही लोग ले सकते हैं जो लोग जो है ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़े हैं या वो उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है 6 to 8 में हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इसको ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस पे मैथ भी चूज करते हैं, कुछ लोग संस्कृत भी, कुछ लोग गणित भी, कुछ लोग विज्ञान भी। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लोग जो है अपना अपना ग्रेजुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देखिए आइए बात करते हैं इसमें कुल मिलाकर के यूनिट के बारे में। इसमें जो है एक यूनिट से देखिए इसमें प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर 4 यूनिट तक इसमें पूरा सिलेबस है। तो 4 यूनिट है और 4 यूनिट में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं जो पहली यूनिट है इसमें दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण उपागम और सहायक सामग्री। तो इस तरह से जो है इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी शिक्षण के बारे में बताना है और जो अप्रोच होते हैं उपागम और सहायक सामग्री, विभिन्न तरह के अप्रोच मतलब कि टेक्निक्स, विधियां, उनके बारे में बताना है और सहायक सामग्रियों के बारे में बताना है। इसके बाद जो है इस यूनिट में देखिए 1 2 3 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी शिक्षण का स्वरूप एवं उद्देश्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का जो स्वरूप है और उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। उसके बाद जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रमों पाठ्य पुस्तकों की समझ। तो उच्च प्राथमिक 6 to 8 की जो किताबें हैं बिहार सरकार की, किसलय जिसका नाम है हिंदी में, तो उसका पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्य पुस्तकों की समझ क्या है, इसके बारे में इसमें बात करनी है इस चैप्टर में। इसके बाद जो है अगला जो थर्ड चैप्टर है इसमें शिक्षण के विभिन्न उपागम, विधियां और रणनीतियां। तो इसमें जो है विधियों और रणनीतियों किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम देखिए इसमें कुछ जो है वाद भी दिया गया है, जैसे व्यवहारवादी विधि का जो है व्यवहारवादी लोग जो है क्या कहते हैं, फिर रचनात्मकता होनी चाहिए, आलोचनात्मकता, ये उपागम है, इनकी जो है समझ जो है शिक्षकों के अंदर होनी चाहिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है शिक्षण सहायक सामग्री, जो चौथा चैप्टर है इसमें वो शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में है। तो आइए आगे देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के उद्देश्यों और विधियों की तारतम्यता में समझना। मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको पाठ के या जो है जो प्रकरण हम पढ़ाते हैं उसके उद्देश्यों में और उसकी विधियों के तारतम्यता में समझना है कि मतलब कि उनका जो है हम दोनों को जो है विधियों को और उद्देश्यों को शिक्षण सहायक सामग्रियों से कैसे मेल करवाएं, कैसे जो है टॉपिक के अनुसार हम सहायक सामग्री का चुनाव करें और विधियों का चुनाव करें और उद्देश्यों का चुनाव करें। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही हम पाठ्य योजना बनाते हैं। तो आगे देखते हैं सामग्री को उपलब्धता और उपयोगिता के सिद्धांत पर समझना। सामग्री को किसके आधार पर समझना है,
सहायक सामग्री को उपलब्धता की, जो हमारे आसपास की उपलब्धता है, हमारे विद्यालय में किस तरह की सामग्री उपलब्ध है, उसका उपयोग हम कैसे जो है टॉपिक के अनुसार करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है इसको भी समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी से जो है हम कैसे बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। नहीं तो ऐसा हम स्कूल में पहुंचते ही जो है पहले दिन ही हम प्रोजेक्टर की मांग करने लगे कि हमको तो शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जो भी वहां पे उपलब्ध है उसी के अनुसार जो है उसकी उपयोगिता को जो है हम निर्धारित करेंगे। हाँ, ये है कि धीरे धीरे हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जो पहले हमारे पास उपलब्ध है उस टॉपिक के अनुसार, उस प्रकरण के अनुसार उस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है फर्स्ट यूनिट के बारे में कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। तो देखिए उद्देश्यों की समझ के लिए बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित हिंदी के पाठ्यक्रम मददगार होंगे। तो इसको समझने के लिए आप बिहार राज्य की पाठ्य पुस्तकों जिसका नाम है किसलय, और उसके बाद जो है एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं उसको जो है समझना होगा। तो तीनों क्लास की 6, 7, 8 और 6, 7, 8 एनसीईआरटी और 6, 7, 8 बिहार सरकार की हिंदी की किताबों को ले लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, तो इसके पाठ्यक्रम को समझ पाएंगे हम। इन दस्तावेजों में हिंदी शिक्षण के दिए गए उद्देश्यों को समझना है और उनकी समीक्षा करने हेतु प्रशिक्षु की समझ को विकसित करने में सहायक होगा। तो ये जो है सहायक होगा क्या विकसित करने में? समझ को विकसित करने में। किसकी समझ को? प्रशिक्षु की समझ। प्रशिक्षु कौन है यहाँ पे? जो बीएड या डीएलएड कर रहा है व्यक्ति, या जो डीएलएड सेकेंड ईयर में है उसके बारे में बात हो रही है। जो डीएलएड सेकेंड ईयर मतलब कि इस समय जो बैच चल रहा है 18-20 वालों का, इसके बाद 19-21 वाले भी अगली बार एग्जाम दे के सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो जो भी कोई सेकेंड ईयर में जाएगा वो सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से ये है। फिर शिक्षण की रणनीतियों को शिक्षण उपागमों के संदर्भ में समझने से शिक्षक की स्वायत्तता बढ़ेगी। तो जो शिक्षण की रणनीतियां हैं उसको शिक्षण उपागमों के संदर्भ में समझने से शिक्षकों की स्वायत्तता बढ़ेगी। मतलब कि शिक्षक खुद जो है उनका चुनाव कर पाएंगे, उनको नियोजित कर पाएंगे और खुद इतने स्वतंत्र होंगे कि वो डिसीजन ले सकें कि किस तरह से हमको पढ़ाना है और किन किन उपागमों का हमको प्रयोग करना है, किन किन रणनीतियों को अपनाना है, ये सारी चीजें हैं। रणनीतियों उपागमों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त तथा अनुपयुक्त होती हैं। मतलब कि उपयुक्त भी होती हैं और अनुपयुक्त भी होती हैं। तो उसका प्रयोग अपनी समझ के आधार पर करना है। आगे है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों को शिक्षण उपागमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सहायक सामग्री को उद्देश्य तथा उपागम की तारतम्यता में समझना चाहिए। कौन से उद्देश्यों के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी, यह प्रश्न दोनों के बीच रचनात्मक संबंध को स्थापित करता है। तो रचनात्मक संबंध को स्थापित करता है क्या चीज? कि हम उद्देश्यों को और उपागमों की तारतम्यता को समझें। आगे है, प्रत्येक उपागम की अपनी अपनी विधियां होती हैं। प्रत्येक जो उपागम होते हैं उनकी अपनी अपनी विधियां होती हैं। उनमें कुछ साझा भी होती हैं। जैसे व्यवहारवादी उपागम की एक विधि है व्याख्यान विधि। तो व्यवहारवादी उपागम में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? व्याख्यान विधि में। और इसमें बाहरी सूचनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्याख्यान विधि में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण माना जाता है बाहरी सूचनाओं को। लेकिन ये जान लीजिए कि व्याख्यान विधि का प्रयोग हम छोटी कक्षाओं में नहीं करते हैं, ज्यादातर जो है 6 to 8 में। तो इसमें जो है हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। रचनात्मक उपागम की एक विधि है विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर गतिशील होने के अवसर उपलब्ध करवाती है। तो रचनात्मक उपागम में जो है लर्निंग बाय डूइंग की विधि आएगी, जिसमें कि जो है बालक शारीरिक और मानसिक रूप से गतिशील हो। आगे है, आलोचनात्मक उपागम की एक विधि है संवाद।
आलोचनात्मक उपागम की एक विधि है क्या है, संवाद, जिसमें हम स्वतंत्र पूर्वक बालक को संवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें बालक अपने जो है विचार, अपनी अभिव्यक्ति किसी भी विषय वस्तु पर प्रस्तुत कर सकता है। आगे है, इसमें विद्यार्थी के अनुभवों को राजनीति, अर्थ, धर्म, संस्कृति जैसे व्यापक संरचनाओं के साथ एकाकार करके नई विचार, नई दुनिया रचने की दिशा में प्रेरित किया जाता है। तो ये पूरा जो है फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट के बारे में अगले दिन फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो उच्च प्राथमिक स्तर पे है, ऑप्शनल पेपर है। ये जो है केवल ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल। इसमें जो है वही लोग लेंगे जो ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़े हैं और हिंदी जो है वो 6 to 8 लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस पेपर का सिलेक्शन करेंगे। और लोग अपने जो है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार गणित ले सकते हैं, विज्ञान ले सकते हैं, जो भी आपका ऑनर्स पेपर वगैरह है उसके अनुसार। तो इस तरह से जो है ये एक जो है इसमें कई सारे जो है टॉपिक हैं। देखिए कई सारे विषय हैं जिसका चुनाव करना है, तो वही लोग जो है उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ग्रेजुएशन में अपना हिंदी पढ़े हैं और डीएलएड कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये पेपर है। तो इसका चुनाव सभी लोग नहीं करेंगे, केवल हिंदी के स्टूडेंट करेंगे। तो हिंदी के स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है। यस 8 जो पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें कि हिंदी शिक्षण ही है, लेकिन वो 1 to 5 लेवल का है। यस 8 जो है, यस 8 पेपर वो किसके लिए है, वो सेकेंड ईयर के लिए ही है, लेकिन 1 to 5 लेवल का है, प्राथमिक स्तर का। तो प्राथमिक स्तर में सबको हिंदी पढ़ानी होगी, चाहे वो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हो। तो इसलिए जो है वहां पर आपको यस 8 अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में जो है हम हिंदी का जो है क्या पढ़ते हैं, यफ 8 पढ़ते हैं, जिसमें भी हम प्राथमिक स्तर पे हिंदी पढ़ते हैं, वो भी जो है प्राथमिक स्तर का है। तो यफ 8 और यस 8 ये दोनों जो है प्राथमिक स्तर के हैं, और यस 9E जो है ये उच्च प्राथमिक स्तर का है, जिसको वही व्यक्ति ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट जानते हैं, जो 6 to 8 में हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। 1 to 5 में हिंदी पढ़ाने के लिए जो सिलेबस निर्धारित है वो S8 है सेकेंड ईयर के, और F8 है फर्स्ट ईयर का। तो इस तरह से ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 10-12 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। अगले जो है वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, और आप लोगों को अन्य जो हमारे जो है यूनिट्स बचे हुए हैं उस पे जो है चर्चा करेंगे, और किस तरह से इसकी तैयारी करें आप लोग, उस पे भी बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने यस 9E पेपर के बारे में बात किया, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का ऑप्शनल पेपर है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।